जय गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को कोटि कोटि नमन। गुरुजी ने आदेश दिया, इसे सुनो मेरे बच्चे, इसे अकेले में चुपचाप। जब रिश्तेदार और दोस्त बदल जाएं, तो खुश रहने के लिए ये 4 बातें जिंदगी में ज़रूर अपनाएं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिन रिश्तेदारों और दोस्तों पर आपने हमेशा भरोसा किया, वह अब वैसे नहीं रहे? जिनके साथ आपने जीवन के इतने साल बिताए, वह अचानक दूर होते जा रहे हैं या फिर उनका व्यवहार बदल गया है। आज की यह बातचीत सीधे आपके दिल से जुड़ने वाली है। दोस्तों, उम्र के इस पड़ाव पर हम सभी ने जीवन में बहुत कुछ देखा है, महसूस किया है, सहा है। कभी कभी लगता है कि जिन लोगों को हम अपना समझते थे, वह अब हमारे लिए वैसा महत्व नहीं रखते। सच तो यह है कि रिश्ते बदलते हैं, लोग बदलते हैं, पर क्या इसका मतलब यह है कि हमारी खुशियाँ भी उनके साथ बदल जाएं? बिल्कुल नहीं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही 4 जरूरी बातों के बारे में जो आपको इन पलों में भी मुस्कुराना सिखाएंगी। यह कोई बड़े बड़े उपदेश नहीं, बल्कि आसान व्यवहारिक तरीके हैं जिन्हें आप आज से ही अपना सकते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो ज़रूर बताइए, मैंने महसूस किया है या नहीं। मेरे रिश्ते मजबूत हैं। साथ ही ऐसे और विषयों के लिए लाइक और शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, सिर्फ पहली बात, बदलाव को स्वीकार करना सीखें। हमारी पीढ़ी ने हमेशा रिश्तों को स्थिर और टिकाऊ माना है। हमने सोचा कि जो दोस्ती बचपन से चली आ रही है, वह हमेशा बनी रहेगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? जीवन की गति तो कुछ और ही है। न बच्चे बड़े हो जाते हैं, दोस्त अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, और कभी कभी रिश्तेदार भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। पर सुनिए, यह न तो आपकी गलती है, न ही कोई कमी, बस जीवन का नियम है। जब हम बदलाव को हाँ, यह होना ही था कहकर स्वीकार कर लेते हैं, तो दुख खुद ब खुद कम हो जाता है। कोशिश करें कि इन बदलावों को दिल से न लगाएं। जैसे पेड़ के पुराने पत्ते झड़ते हैं और नए आते हैं, वैसे ही रिश्तों का सफ़र भी चलता रहता है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई आज आपके करीब नहीं है तो क्या हुआ? इसका मतलब यह नहीं कि आप अकेले हैं, बल्कि अब आपके सामने नए अवसरों के दरवाजे खुले हैं। नए लोगों से मिलने का, नए शौक अपनाने का और खुद को फिर से खोजने का सुनहरा मौका। क्या आपको भी लगता है कि बदलाव स्वीकार करने से मन हल्का हो जाता है? तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगली बात के लिए तैयार रहिए, क्योंकि यह तो बस शुरुआत थी। दूसरी बात, अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें आवाज़ दें। जब रिश्ते बदलते हैं, तो क्या आपके मन में भी यह विचार आते हैं, मैंने तो हमेशा उनके लिए अच्छा किया, फिर आज वह मेरे साथ ऐसा क्यों? सुनिए, यह सवाल पूछना बिल्कुल स्वाभाविक है, पर क्या आप जानते हैं, इसका जवाब ढूंढने में अपनी कीमती ऊर्जा बर्बाद करने से बेहतर है कि अपनी भावनाओं को गले लगाएं। अगर दुख है तो रो लीजिए, अगर गुस्सा है तो किसी भरोसेमंद से बात कीजिए, या फिर एक डायरी में सब कुछ लिख डालिए। हमारी उम्र में भावनाओं को दबाने की आदत होती है, पर यह तो जहर पीकर दूसरे को मारने जैसा है। मगर याद रखिए, जब आप अपने मन का बोझ बाहर निकाल देते हैं, तो कुछ ही दिनों में पाएंगे कि वही लोग, वही यादें अब आपको पहले जैसा दर्द नहीं देती। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? हाँ, लिखने से मदद मिली या नहीं, मैं अभी भी संघर्ष कर रहा हूँ, नीचे कमेंट में शेयर जरूर करें। और अब जब हमने इन 2 मजबूत शब्दों को समझ लिया है, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि तीसरी बात तो सबसे ज़रूरी है। तीसरी बात, नए रिश्तों के लिए दिल का दरवाज़ा खोलें।
क्या आप भी मानते हैं कि उम्र के साथ नए दोस्त बनाना, नए शौक अपनाना मुश्किल हो जाता है? ठहरिए, यह तो सिर्फ हमारे मन का भ्रम है और अच्छी खबर यह है कि इसे तोड़ा जा सकता है। सुनिए, अगर पुराने साथी अब साथ नहीं हैं तो क्या यह दुनिया खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। आपके आसपास ही ऐसे कितने ही लोग हैं जो आपकी बातों को सुनकर चमक उठेंगे, आपके अनुभवों से सीखने को बेताब होंगे। बस ज़रूरत है एक छोटी सी कोशिश की। क्या आपने कभी सोचा, पार्क में मिलने वाले उस हंसमुख दंपति से दोस्ती की, सामुदायिक केंद्र की, योगा क्लास या किताबों के समूह में शामिल होने का? वहाँ आपको आपकी तरह के लोग मिलेंगे जो शायद आपके इंतजार में ही बैठे हैं। और याद रखिए, रिश्ते सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं। एक प्यार भरा कुत्ते का बच्चा, खिलखिलाती चिड़िया की मधुर चहचहाट, यह छोटे छोटे जीव आपके दिलों में रंग भर देंगे। उनका बिना शर्त प्यार आपको कभी अकेला नहीं रहने देगा। और हाँ, नए शौक तो जैसे जीवन का चमत्कार है। पेंटिंग से खोया हुआ बचपन ढूंढिए। और हाँ, नए शौक तो गार्डनिंग में प्रकृति का साथ पाइए। बुक क्लब में नए विचारों से रूबरू हो जाओ। यह न केवल आपको व्यस्त रखेंगे बल्कि आपको एक नई पहचान, एक नई ऊर्जा देंगे। क्या आप तैयार हैं इस नए सफ़र के लिए? नीचे कमेंट में बताइएगा। आप सबसे पहले क्या नया आजमाना चाहेंगे? क्योंकि अगली और आखिरी बात जो सबसे खास है वह भी आपके पुराने रिश्तों को नए अर्थ देने वाली चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आप से प्यार करना। यही असली खुशी है। हमने पूरी ज़िंदगी दूसरों को खुश करने में लगा दी, बच्चों की परवरिश में लगा दी, परिवार की चिंताएं, दोस्तों की फिक्र, लेकिन अब तो वक्त आ गया है खुद को पहली प्राथमिकता बनाने का। जब रिश्ते बदलते हैं तो कभी कभी लगता है जैसे शायद मैं अब उठना प्राप्त योग्य नहीं रहा। पर सच क्या है? सच यह है कि आप में इतनी शक्ति है कि आप बिना किसी के भी चमक सकते हैं, अकेले भी खिलखिला सकते हैं। बस ज़रूरत है खुद को थोड़ा सा समय देने की। आज से ही शुरू करें सुबह की पहली धूप के साथ। 10 मिनट सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करें, ध्यान या बस चाय की चुस्कियों का आनंद। दिन में कभी अपने आप से बातें करें जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हैं। वह गाना गाएं, वह पेंटिंग बनाएं जो आपके दिल को छू जाती है। और हाँ, अपनी यात्रा को याद करें। क्या आप जानते हैं आपने जीवन के कितने ही तूफानों को पार किया है, कितनी ही मुश्किलों को हंसते हंसते झेला है? यह कोई छोटी बात नहीं, यह तो बहुत बड़ी बात है। इस पर गर्व करें क्योंकि आप अनमोल हैं। तो दोस्तों, यह थी वह 4 जीवन की बदलने वाली बातें जो आपको हर स्थिति में मुस्कुराना सिखाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं इन सब का राज क्या है? यह है क्षमा करने की अद्भुत शक्ति। क्योंकि जब हम दूसरों को माफ़ कर देते हैं, हम असल में खुद को हल्का कर लेते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस आखिरी और सबसे गहरी सीख के लिए? हाँ, मैं तैयार हूँ। क्षमा करना सीखें। यह आपकी आत्मा का सबसे बड़ा उपहार है। हम सभी के दिल के किसी कोने में वह कड़वी यादें तो छिपी ही होती हैं। वो बेटा जिसने फ़ोन तक नहीं किया, वो भाई जिसने विश्वास तोड़ा, वो दोस्त जो मुश्किल घड़ी में गायब हो गया। यह भावनाएं जैसे धीरे धीरे पीने वाला जहर हमारी खुशियों के रंग को फीका कर देती है। पर आज मैं आपको बताना चाहूँगी एक अद्भुत सच, क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि यह तो आपकी सबसे बड़ी विजय है। जब आप माफ़ कर देते हैं तो असल में आप खुद को उस भारी बोझ से मुक्त कर लेते हैं। समझिए, यह बात क्षमा का मतलब फिर से विश्वास करना नहीं, न ही उन्हें वापस बुलाना,
बल्कि यह तो है अपने मन के उस काले कोने को सूरज की रोशनी से साफ कर देने का नाम। आइए अभी शुरू करें, आंखें बंद करें उस एक व्यक्ति और अपने आप को इस दर्द से मुक्त करता हूँ। और फिर देखिए कैसे यह छोटा सा कदम आपके दिल को हल्का, आपकी आत्मा को प्रकाशित कर देगा। क्योंकि क्षमा किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद अपनी शांति के लिए होती है। जिस दिन आप क्षमा करना सीख जाते हैं उस दिन आपका हर सांस पहले से हल्का हो जाता है। जीवन आगे बढ़ने का नाम है और आपकी कहानी अभी नहीं हुई। हमारी उम्र में अक्सर लगता है अब तो सब कुछ खत्म हो गया, पर क्या सच में? सच तो यह है कि आज भी आपके पास इतना समय है कि आप नई यादें बना सकते हैं, नए सपने देख सकते हैं, नई खुशियां ढूंढ सकते हैं। क्या आपने कभी खुद से पूछा, अगर आज कोई नहीं भी है तो क्या आप खुद के साथ गहरी दोस्ती कर सकते हैं? क्या आप वह सब कर सकते हैं जो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था? मेरे एक 72 वर्षीय मित्र ने जब पहली बार पेंट ब्रश उठाया, आज उनकी कलाकृतियां गैलरियों में चमकती हैं। और वह 65 वर्षीय दीदी जिन्होंने अकेले ही तीर्थ यात्रा की, वह कहती हैं, यह मेरे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय था। अब आपकी बारी है। क्या आप तैयार हैं नई यात्राएं शुरू करने के लिए, उस भाषा से सीखने के लिए जो हमेशा से मन में थी? अपनी यादों को किताब के पन्नों पर उतारने के लिए याद रखिए, हर नया सूर्योदय आपको एक नई शुरुआत का निमंत्रण देता है। तो क्यों ना आज ही अपने जीवन के सबसे रोमांचक अध्याय की पहली पंक्ति लिखें। कौन सा नया सपना आप आज से देखना चाहेंगे? आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाती है। आज से देखना, यह बात मैं आपके दिल से लगाकर कहना चाहता हूँ। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। कभी कभी लगता है जैसे पूरी दुनिया आपको भूल गई हो, जैसे आपकी चाय अब किसी को याद नहीं आती, जैसे आपके फ़ोन की घंटी बजना बंद हो गई हो। पर सच कुछ और ही है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग आपके बारे में सोचते हैं, आपको याद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। शायद वो आपके सोसाइटी की वही दीदी जो हमेशा आपकी चिंता करती हैं, मंदिर के वही साथी जो आपके आने का इंतजार करते हैं, या फ़ोन में वह पुराने नंबर जिन पर कभी घंटों बातें हुआ करती थी। आज अभी इसी पल एक छोटा सा काम करिए, फ़ोन उठाइए, डायल कीजिए किसी एक नंबर को, बस इतना कहिए, सुनिए आज आपका ख्याल आया तो सोचा क्यों ना बात कर लूं। और फिर देखिए कैसे यह छोटी सी कोशिश कितने दिलों को छू जाती है, कितनी यादें ताज़ा कर देती हैं। याद रखिए, जब आप किसी के लिए अच्छा महसूस करते हैं तो कोई ना कोई आपके लिए भी वैसा ही महसूस कर रहा होता है। तो दोस्तों, यह थी वो 4 बातें जो आपको बदलते रिश्तों के इस दौर में भी मजबूत और खुश रहने में मदद करेंगी। बदलाव को गले लगाएं, जैसे पेड़ नए पत्तों का स्वागत करता है। अपनी भावनाओं को आवाज़ दें, डायरी या किसी विश्वास पात्र के साथ साझा करें, नए रिश्तों के दरवाजे खोलें, पार्क क्लब या पालतू जीवों से नई दोस्ती करें, खुद से प्यार करना सीखें, रोज अपने लिए 10 मिनट निकालें और आगे बढ़ें, नकारात्मकता का बोझ उतार फेंकें। अभी लाइक करें। अगर आपको लगता है कि यह बातें आपके काम आएंगी तो शेयर जरूर करें।